अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से हो। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी शेयर करने वाला हूँ। सॉरी, फ्लाइट के बारे में। आज तो थोड़ी टाइम पहले एक अपडेट आया है जो कि बहरीन ने 4 कंट्री से बैन हटाया है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है। तो इस वक्त थोड़ा सा बात करेंगे और आप लोगों को इसके मुताबिक इंफॉर्मेशन देंगे। अब वो लोग जिन लोगों ने 2 डोज़ क्रांति जो जिन लोगों ने 2 डोज़ सऊदी अरब के अंदर लगाया हो और वो पाकिस्तान या इंडिया में हो, तो वो तो दुनिया की किसी भी जगह से वो आ सकते हैं। यानी ऑलमोस्ट 13 कंट्री बैन है, जिसमें से इंडिया और पाकिस्तान भी है। वो आ सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट से, वो किसी भी टाइम कहीं जगह से भी आ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग जिन लोगों ने कोरोना डोज जो वैक्सीनेशन 2 डोज जो है अप्रूव डोज जो सऊदी ने किया है, वो अगर लिया हो लेकिन सऊदी में नहीं लिया हो, बाहर मुल्कों से लिया हो, तो उसके लिए फिर कुछ शराइत है। ठीक है, उसके लिए क्या शराइत है अब स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे हो और मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस भी करूँगा। वो लोग क्या करना होगा, उन लोगों को बहरीन में 14 डेज स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो आ सकते हैं सऊदी अरब में। अगर फ़्लाइट के ज़रिए आना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो आना चाहते हैं बाय रोड तब भी आ सकते हैं। हाँ, फिर जैसे कि अब थोड़ा बात आते हैं इकामा होल्डर। जो लोगों ने बाहर मुल्कों से वैक्सीन लगाए है, सऊदी अप्रूव वैक्सीन, और अगर उसके प्रोफेशनल अच्छे हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, तो वो अन अराइवल वीज़ा बहरीन का ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा और प्रोफेशनल है, छोटे मोटे प्रोफेशनल है, तो वो लोग अन अराइवल वीज़ा नहीं ले सकते। वो अपने एजेंट के साथ राबिता करे, अपना वीज़ा बुक करे आने से पहले। ठीक है, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अच्छे प्रोफेशनल अगर नहीं हो तो फिर आपको अन अराइवल वीज़े में दिक्कत आ सकता है और आप लोगों के पैसे ज़ाया हो सकता है, तो इधर ख्याल रखना है। फिर इन लोगों ने कुछ डिटेल इधर ये भी दिया है कि इकामा होल्डर बाई रोड आ सकते हैं सऊदी अरब में, जिन लोगों ने ये डोज जो सऊदी अरब के अप्रूव वैक्सीन है, जिनमें से 2 डोज अब फाइज़र हो गया, 2 डोज अब ऑक्सफोर्ड हो गया, 2 डोज अब मॉडर्ना, 2 डोज जो इस तरह साइनोफार्म, 2 डोज प्लस 1 डोज अब फाइज़र से, जिनका जो कि बूस्टर डोज हम बोलते हैं, वो लगाना पड़ेगा। सिमिलरली साइनोवैक्स है, उसके साथ फिर 2 डोज साइनोवैक्स है और 1 डोज बूस्टर डोज है, जो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। फिर उसके अलावा जो है वो इकामा होल्डर जो इम्यून इकामा होल्डर है। इम्यून इकामा होल्डर से मुराद वो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी 2 डोज लगाए हैं, वैक्सीनेशन है, जो कि सऊदी ने अप्रूव किया है, तो उसको वो बोलते हैं इम्यून इकामा होल्डर। ठीक है, और उसके पास जो इकामा भी हो, तो उन लोगों को इम्यून इकामा होल्डर बोलते हैं। अब वो लोग अपने साथ अपने घरेलू मुलाजिमीन वगैरह को ले आ सकते हैं, जो कि इसके अलावा डिफेन या घरेलू मुलाजिमीन को ले आ सकते हैं। लेकिन अगर वो घरेलू मुलाजिमीन जो नॉन इम्यून है, जिसने वैक्सीनेशन नहीं किया हो, तो वो भी लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, यानी मीन्स ये है कि वो इकाम होल्डर जिन लोगों ने ऑलरेडी सऊदी का अप्रूव वैक्सीनेशन लिया हो और उसके साथ कोई घरेलू मुलाजिमीन हो और उसने अपना वो 2 डोज नहीं लिया हो, तो वो ले आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वो 7 डे क्वारंटीन होम क्वारंटीन करेगा और इसके अलावा 2 कोविड 19 टेस्ट भी करेगा। एक दूसरे दिन करना पड़ेगा उसको और दूसरा छठे दिन करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये शर्त है। इसके अलावा मज़ीद इन लोगों ने बोला है कि अगर वो लोग जो ममनू है, जो मतलब जो कि बाई रोड ममनू है, नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए अगर तो वो लोग अपना फ़्लाइट लेगा बहरीन से सऊदी अरब तक, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज भी लेना पड़ेगा। मीन्स
جو وہ لوگ جو الاؤڈ نہیں ہیں بائی روڈ کہ سعودی عرب میں انٹر ہو سکے اور وہ بحرین میں ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اس کو جو ہے نا فلائٹ کا ٹکٹ لینا پڑے گا، اور جب فلائٹ کا ٹکٹ لے گا تو اس کو پھر انسٹیٹیوشن کا پیکیج بھی لینا پڑے گا۔ ہاں دوستو، اس کا پورا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو مزید ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہو تو آپ لوگ وہ ڈسکرپشن میں لنک کلک کر کے اپنا فل ڈیٹیل دے، لیکن پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ لوگوں کے سبسکرپشن اور ایک لائک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگوں کو حوصلہ افزائی ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے نئے نئے ویڈیو لے کے آتے ہیں۔ تھینک یو، بہت مہربانی، تھینک یو۔